समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। 1 जनवरी 1921 को एक महान आत्मा का इस संसार में आगमन हुआ, जो आगे चलकर डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी के रूप में प्रख्यात हुई। उन्होंने शांति और सद्भावना का सारे संसार को संदेश दिया। 1969 से लेकर 2007 तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जिन्होंने कुशल नेतृत्व किया। विशेष अगस्त मास आते ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी राजयोगी भाई बहनें उन्हें बहुत प्यार से याद करते हैं, क्योंकि अगस्त में ही उन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त की थी। एक ऐसी दिव्य आध्यात्मिक विभूति थी जिन्होंने सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया, जिनका जीवन सेवा से भरा हुआ था, तपस्या से भरा हुआ था। आइए आज उन्हीं की पावन पुण्य स्मृति के अवसर पर हम उनके जीवन पर आदरणीय भ्राता जी से प्रकाश प्राप्त करेंगे। भ्राता जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। शुक्रिया। विशेष चीज़ भ्राता जी, इतना प्यार भगवान का किसी विशेष आत्मा से कैसे हो सकता है? मतलब कुछ ना कुछ ऐसी खासियतें जो आपने बताई हैं, क्या और विशेष ऐसी बात जो उन्होंने ऐसा खींच लिया अपनी ओर ध्यान? क्योंकि बगीचे में यदि हम जाते हैं तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ विशेष आकर्षित करते हैं। दादी में ऐसी आपको क्या खासियत लगती है जिसने खींच लिया भगवान की सचमुच नज़र मुझे को? बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि दिन बहुत हो गए हैं। तो 45 साल 40 साल पहले इसकी चर्चाएं हम कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें भूल गई हैं। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं। भगवान के महावाक्य हैं, जो आत्मा जितनी देह से न्यारी, वो उतनी ही भगवान की प्यारी और संसार की प्यारी। तो ये बिल्कुल सत्य है। दादी जी में देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो फीलिंग बिल्कुल नहीं थी। हम सबके बीच तो देखो, मैं आपको बताऊं, हम थे छोटे बच्चे। हम 20 साल की आयु के 19 साल की आए थे, और हमारे साथ सब ऐसे ही थे। और दादी जी जब हम सबसे मिलती तो वो ये भूल जाती थी मैं चीफ हूँ। ऐसे मिल रहे जैसे भाई बहने। मैंने वो उनके बड़ी, हम फोटोज छोटे देखे हैं, वो क्रिकेट भी खेल रही हैं, बैडमिंटन भी खेल हाँ, रही हैं और सबके साथ ऐसे घुल मिल के रहती हैं। तो एक पारिवारिक फीलिंग्स वो सबको इतनी ज़्यादा देती थी। जी। प्यार, मतलब सबको इतना प्यार देती थी वो, कि सब ये कहते थे कि दादी हमारी है। सचमुच, इसलिए लास्ट में तो उनको विश्व की दादी के नाम से सब लोग जानने लगे थे। मुझे एक दो बात और याद आ रही है जी।
टीचर्स, छोटी टीचर्स बहनें, हमारे यहाँ टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग होती है जिसमें छोटी छोटी कन्याएं टीचर बनने के लिए आती हैं और अपने जीवन को डेडिकेट करती हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए, यानी भगवान को डेडिकेट कर दें। उसमें कोई 20 साल की है, कोई 22 साल की है, कोई 25 साल की, बड़ी कोमल हमारी बहनें, छोटी छोटी बहनें। अभी जब उनको सेंटर्स पे भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए तो थोड़ी डरती थी वो, यहाँ तो आनंद में, और जब जा रही तो डरती थी। दादी बहुत अच्छी तरह उनको मिलती थी और मुझे छोटी बहनें बताती थी बहुत सुंदर ये बात कि दादी हमें कहती थी सिर पे हाथ रख के कि ये ना सोचना तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दादी तुम्हारे साथ है। कभी भी कुछ हो जाए, कोई समस्या उलझन आ जाए, तुम्हें कोई न पूछे, भागा ना दादी के पास। तो बेचारी बहनों के नैन भर आते कितना थे सुनाने में। अपनापन है और इतना सचमुच विश्वास और कितनी नैन सेफ्टी। भर आते थे। जी। अब जब दादी चली गई अब वही बहनें हमें कहती हैं, अब कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। मैंने कहा खैर अभी भी कहने वाला तो ऊपर बैठा है, आप चिंता न करो, हम सब भी आपके साथ हैं। पर ये एक बहुत ज़्यादा अपनापन जो दादी देती थी, इससे सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। और जिन्हें संसार प्यार करता है, भगवान भी तो उन्हें प्यार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान उन्हें प्यार नहीं करता जो मनुष्यों को घृणा करते हैं। भगवान उन्हें भी प्यार नहीं करता जो मनुष्यों के लिए दुर्भावनाएं रखते हैं। भगवान तो उन्हें प्यार करता है जो सबको सहयोग देते हैं, सबको आगे बढ़ने में। दादी कहा करती थी, मुझे याद आ गया, सब आगे बढ़ें और मेरा दिल ठरे। ठरे माना ठंडा हो। कहा सब आगे बढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। ये बात मैं अपने संदर्भ में भी जानता हूँ। हम छोटे थे, ठीक है, हम बड़े होशियार थे। क्लास में जो भाषण किया तो दादी वाह वाह करे, तो मैं देखता था कि दादी हमें देख के बहुत प्यार करती है। प्यार ही नहीं, ये बड़ी सूक्ष्म फीलिंग थी कि वो हमारा सम्मान कर रही है। हमारे यहाँ क्लास में कंपटीशन बहुत होते थे सब, दादी जी बहुत कुछ कराया करती थी क्योंकि दादी ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही अग्रणी थी। तो मुरली जब दादी जी सुनाती थी तो ऐसे ही लगता था भगवान बोल रहा हूँ, और पूरी क्लास में ऐसा रस भर देती थी, सब उनको अपने जीवन में लाने के लिए तत्पर हो जाते थे। तो वास्तव में उनकी मुरली में भी जादू था, जैसे भगवान की मुरली में जादू है। मुरली माना महावाक्य जो सुनाते हैं, जो लेक्चर दिया जाता है, बहुत प्रभावशाली था। और मुझे याद रहता है मैंने 35-36 साल तक उनके महावाक्य सुने क्लास में बैठकर, और मेरे लिए वो 1 घंटा परम सुख का समय होता था। रोज 1 घंटा मैंने अति आनंद पाया जब दादी जी सामने बैठकर मुरली सुनाती थी। जी। भगवान उन्हें क्यों प्यार करता था, आपने जो प्रश्न पूछा है, एक बात मुझे और याद आ रही है जी। और जो आपने शुरू किया था कि दादी कैसे बड़ी बनी, वो कहानी मैं सुना देता हूँ जो दादी सुनाया करती थी। तो दादी कहती थी, अपना अनुभव सुनाया करती थी। जब हम लोगों की क्लास होती थी ना, हम जो यहाँ रहते हैं परमानेंट, टीचर बहनें तो बाहर से आती थी और पार्टियां भी आती, तो कहती थी देखो तुम लोग सोचते हो कि दादी बड़ी है, बहुत मौज करती है, ऐसा नहीं, दादी को बहुत सुनना पड़ता है, दादी को भी बहुत सहन करना पड़ता है, और मैं फिर सब कुछ संभाल लेती हूँ। बहुत बड़ी महानताएं हैं ये तीनों। जिसको बड़ा बनना हो उसको सुनना तो पड़ेगा ही, बिना सुनने की शक्ति के कोई बड़ा नहीं बन सकता। उसको सहन भी बहुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बड़े हो गए तो लोग गाली नहीं देंगे, बड़ों को ज़्यादा गाली खानी पड़ती है। जो जितना बड़ा काम करेगा, जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, उसे गालियाँ भी उतनी ज़्यादा खानी पड़ेंगी, क्योंकि सभी लोग आने वाले तो महान नहीं होते ना। फिर तीसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट थी, मैं सब संभाल लेती हूँ। हमारे अपने हैं, ये हमारे भाई बहने हैं, ये हमारा परिवार मतलब है। वो बात रखी नहीं उन्होंने कि इस बंदे ने मुझे वो ऐसा चित्त कहा पे था। ठहरती नहीं थी। ये हम रोज देखते थे, दादी वैसा ही प्यार सबको दे रही है। वो क्लास में मुरली सुनाने आई तो उनसे ही पूछ रही है, बार बार हंसा रही है, उन्हें गाली दे रहे थे, दादी को बुरा बोल रहे थे। आज वो बेचारे लज्जित हो रहे हैं कि दादी जी तो हमें ही सबसे ज्यादा प्यार कर रही है। दूसरों को बदलने का ये कितना सुंदर तरीका है कि उनकी बुरी बातों को दिल में न रख के हम उन्हें सम्मान दें, आगे बढ़ाएं, तो हम उनका दिल जीत लेते हैं। और सचमुच ये बड़प्पन का कितना बड़ा एक बहुत बड़ी चीज। अब निशानी मैं है। वही बात सुना दी दादी के शब्दों में, दादी जो हमेशा सुनाया करती थी कि तुम सब जानते हो
दही वड़ा कैसे बनता है? दही वड़ा माना बड़ा। जी जी। पहले दाल को सारी रात भिगोया जाता है, फिर पीस दिया जाता है, फिर फेंटा जाता है, फिर उसको तल दिया जाता है, फिर पानी में डाला जाता है, फिर दही में ऊपर मिर्च मसाला डालते हैं, तब बड़ा बनता है। तो हम बड़े बनते हैं, ऐसे ही बड़े नहीं बनते। जी। तल दिए जाते हैं, पीस दिए जाते हैं, तब तो जाके बहुत बड़े तब बनते बड़े हैं। बन और बड़े कार्य करने में बड़ी बाधाएं आती ही हैं। ये कोई ना सोच ले कि बड़े बन गए तो बस पद पर, सीट पर, सिंहासन पे बैठा दिया गया। बहुत निर्भय, सुनने की शक्ति वाला, बहुत पावरफुल मेंटलिटी वाला, नहीं तो उन्हें नींद ही नहीं आएगी रात को। ऐसा ही होना चाहिए। ले दादी हमेशा सुनाती थी, दादी ने कभी अपने जीवन में नींद की गोली नहीं खाई कि मैं तो बिस्तर पे जाती हूँ, बाबा को गुड नाइट करती हूँ और ऐसा लगता है बाबा गोद में सो गई और ठीक सवेरे 4 बजे से पहले ही आँख खुल जाती हैं। तो ये मान्यताएं थी उनमें। चित्त पे कुछ नहीं ठहर रहा था, सब कुछ सुन रही थी, सबकी सुन रही थी। दादी कहा करती थी, मुझे तो सबकी सुननी पड़ती है, एक की न सुनूं वो कहेंगे देखा दादी छोटों की नहीं सुनती, बड़ों की सुनती है, मुझे तो भाई सबकी सुननी पड़ती है। और निर्णय लेना भी पड़ता है, तो निर्णय का बड़ा महत्व होता है। जो चीफ है उस के निर्णय किसी के जीवन को बदल सकते हैं, किसी को महानता में ले जा सकते हैं, तो किसी को परेशानी भी कर सकते हैं। लेकिन दादी के निर्णय भी ऐसे होते थे कि सब संतुष्ट हों, सब खुश हों। चलो कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, जो जहाँ है वहीं खुश रहे, जो सेवा करता है वो करे, खुश रहे, संतुष्ट रहे, अपना योगदान देता रहे। ये सब महानताएं थी दादी जी में। इन्हीं महानताओं ने उन्हें महान बनाया। मैं जो दादी जी की किताब पढ़ रहा था भ्राता जी, सबने जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, सबने बहुत ही प्यार से उसमें अपने अनुभव लिखे हैं। और उसमें जो आपका अनुभव था, उसमें आपने लिखा है कि दादी जी एक कुशल प्रशासिका थीं, मतलब उनका प्रशासन बहुत ज़बरदस्त था। क्या ऐसी विशेष बात, आज भी हम प्रशासन देखते हैं अलग अलग लोग कर रहे हैं, लेकिन दादी जी में क्या विशेष था उनके प्रशासन की जिसकी हम चर्चा करते हैं, और आपने भी जिस बात को विशेष करके कहा है? महावाक्यों में हमने एक बहुत सुंदर बात सुनी है कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। जी। दूसरों पे शासन करने की इच्छा न हो, केवल स्वयं पे शासन करने की शक्ति हो, वही व्यक्ति दूसरों को अपने कंट्रोल में रख सकता है। जहाँ उनको कंट्रोल में रखना न पड़े, हुए सेल्फ कंट्रोल्ड हों। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग आते थे वो ये कहते थे कि आपके इस कार्य में हम एक चीज़ नोट करते हैं, और वो है हर व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। यहाँ ऑफिसर्स और मैनेजर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपना कार्य जिम्मेदारी से परिपूर्ण कर रहा है। तो दादी जी में ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी, उन्होंने सबको सेल्फ डिसिप्लिन्ड कर दिया था। हम तो देखते आए, बिल्कुल जब बाबा ने देह त्याग किया तब हमारे इस महान यज्ञ की जो स्थिति है छोटी सी थी जी। और दादी के नेतृत्व में ऐसा कहीं एक छोटे से पौधे से एक विशाल वृक्ष बन गया। यानी 140 देशों में ये फैल गया, उनके समय तक 135 देशों में। तो एक तो ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता थी कि वो किसी पे राज करना नहीं चाहती थी, स्वयं पे राज, स्वयं पे स्ट्रिक्टली राज, दूसरों पे प्रेम का राज्य, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज, स्वयं के मन बुद्धि पर राज, स्वयं को उन सब डिसिप्लिन्स में चलाना जो शिव बाबा ने दिए हैं, और दूसरों पर करना था प्यार का राज। बस ये उनकी मुख्य चीज़ थी। और जैसे मैंने पहले कहा, दादी को ये था, दादी कहा करती थी, मैं किसी के आंसू नहीं देख सकती। तो जैसे उनको था, मैं परिवार की चीफ हूँ तो मेरे परिवार में सब सुखी रहें। दादी क्लास में ही बोला करती थी, देखो भाई सब सुनो, कोई गलत ना समझना, दादी ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो सत्यता की शक्ति, प्रशासन की शक्ति बन गई थी उनकी। फिर बहुत अच्छी योगिनी थी, सवेरे 4 बजे उठ जाना, बाकायदे 1 घंटा योग अभ्यास करना, उसके बाद ईश्वरीय महावाक्यों की स्वयं स्टडी करना, क्योंकि क्लास में सुनाने हैं। तो ज्ञान की मुरली, जैसा मैंने पहले कहा, वो तो बस दादी उसमें पहले स्थान पर थी। उनसे पहले जगदम्बा सरस्वती थी,
तब तो वो तो मुरली नहीं सुनाया करती थी, वो तो बाबा ही थे तब तो। लेकिन दादी जी ही, ऐसा हम कहेंगे, प्रथम ऐसी एक महान आत्मा थी जिन्होंने ज्ञान को इतना सुंदर सबके सामने रखा कि लोग गदगद होकर जाते थे। सदा ही यहाँ पार्टियाँ रहती थी, हमारे इस यज्ञ में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, हम उनकी चर्चाएं तो आगे करेंगे। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई, लेकिन लोग बाहर से बहुत आते थे। हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर दादी के पास आता था, हर व्यक्ति दादी से प्यार पाना चाहता था, हर व्यक्ति दादी से एक ऐसी दृष्टि पाना चाहता था जिस दृष्टि को पाकर वो निहाल हो जाएं। हर व्यक्ति ये महसूस करे कि दादी हमारी है और ये हमारा परिवार है। तो दादी सबको टाइम देती थी। ये सबसे बड़ी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो अवेलेबल थी सदा। हमें तो ऐसा टाइम दिया हुआ था कि जब चाहे आ जाओ, क्योंकि हम कार्य की जिम्मेदारी ले रहे थे। और मुझे तो फिर बाद में जब कारोबार बहुत बढ़ गया तो मुरली के तुरंत बाद 8 बजे का टाइम दिया हुआ था कि पहले आधा घंटा तुम्हारे लिए, जितना भी तुम टाइम लेना चाहो। फिर थोड़ा सा समय दिया हुआ था, यज्ञ निवासी कोई भी दादी से मिलना चाहे तो किसी किसी को मैं अपने साथ ही ले आया करता था। मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं होता था कि चलो मेरे टाइम में आप भी मिल लो दादी से, जो भी आपको कहना है पूछना है पूछ लेना। तो दादी हर एक को टाइम दे रही थी, हर एक की समस्या को सुन रही थी, क्योंकि सबको दादी से एक निर्णय लेना होता था। दादी ऐसी सीट पर थी, कोई बिजनेस के बारे में कुछ पूछने आया है, कोई नौकरियों के बारे में कुछ पूछने आया है, मैं इस फील्ड में जाऊं या इस फील्ड में जाऊं, मैं ये कार्य करूं या न करूं, मेरे सामने ये सिचुएशन है, मैं इसको कैसे पार करूं। तो दादी जी सबको बहुत अच्छा समय देती। मतलब जैसे हमारा मंच है समाधान का, तो दादी जी भी समस्या का समाधान किया करती थी और हम उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। दादी जब ये फ़ोन आदि ये सब नहीं थे तो मुरली के बाद 8, सवा 8 से और 10 बजे तक पत्र लिखा करती थी सबको। जिनके पत्र आए हैं उनके उत्तर लिखा करती थी। सेंटर्स पे डायरेक्ट फ़ोन तो कहीं होते ही नहीं थे, ये ईमेल और ये सब साधन तो बाद में आए हैं। तो कभी कभी हम बीच में जाते थे किसी कार्य से, तो दादी कभी नहीं कहती थी अब मैं पत्र लिख रही हूँ क्यों आए, हाँ सुनिए आओ काम है कुछ, और पत्र छोड़ के 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ी महानता थी। नहीं तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिखता नहीं है मैं काम में बिजी हूँ, तुम क्यों आए अभी। नो, जब चले गए तभी वेलकम। तो इसलिए हम लोग बहुत ओपन थे जाने में। तो मुझे तुलसीदास की एक बात याद आया करती थी, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसत में। जो आपके जाते ही खुश न हो जाए, जिसके आंखों में और होठों पे प्रेम न झलके, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की बरसात हो। तो दादी ऐसी थी कि हम जब चले जाएं प्यार से कहती थी आओ कुछ काम है। अगर बहुत बिजी है तो कहती थी थोड़ा ठहर के आ जाना, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना।
बड़ी बात है भ्राता जी। आजकल जो प्रशासन है उसमें हम तनाव देखते हैं, खींचतान देखते हैं। लेकिन आपने जो दादी जी की बात बताई कि इतने बड़े विश्वविद्यालय का संचालन करते हुए जो सारे विश्व में फैला हुआ था, फिर भी इतनी निश्चिंत, इतनी हल्की और सभी के लिए समय देना, सभी कार्यों को इतनी व्यवस्थित रूप से करना, मुझे लगता है कि जो प्रशासन करने वाले हैं उन सबको इससे सीख लेनी चाहिए। इसके पीछे विशेष करके क्या आपको लगता है भ्राता जी कि इतनी स्मूथली जिसमें सभी लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं और दादी जी भी बिल्कुल हल्की, जैसे आपने कहा बिस्तर पे गईं और सो गईं। आजकल लोग तो 2-4 गोलियां खा भी आपने लें तो भी नहीं सो बहुत पाती हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर देने से पहले मैं उनके प्रशासन की एक बात और कह दूं, जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भय नहीं, किसी को भी। ना, ये नहीं कि कोई डर रहा है। दादी हमारे पास आ गई तो सब आनंदित हैं, अरे दादी आई, दादी आई, दादी आई। ये नहीं दादी आ गई, अरे क्या कहेगी दादी। बिल्कुल भय नहीं, आनंद। आने वाले भी, दादी बाहर आई अपने रूम से और भीड़ लग गई, लोग हो दादी दादी दादी, फोटो लो दादी, ये करो वो करो। दादी सबको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं जल्दी जाना है, हाँ अच्छा फोटो लेना, लो भाई आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। तो भय का प्रशासन नहीं, प्यार का प्रशासन, अपनेपन का प्रशासन, यही उनकी प्रशासन की सफलता थी। जी, जो उन आपने प्रश्न किया कि ये कैसे आया है, तो बहुत लंबी बात है, पर मैं इतना कहूँगा, उनके पास स्पिरिचुअल पावर एंड पावर ऑफ प्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। देखिए, जिस व्यक्ति में सबके लिए शुभ भावनाएं हो और एक अनकंडीशनल प्यार हो, तो ऐसे में लोग उनकी आज्ञाओं को पालन करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। जो जिम्मेदारी दादी किसी को देती थी, वो ये सोचता था कि इसको पूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है। दादी को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमारे पास किचन था, हम ऐसा रखते थे कि दादी को सोचना ही ना पड़े, भाई देखो जाके खाना सबको मिल रहा है या नहीं। नो, ये था उनके प्यार का प्रभाव, डर नहीं। इसलिए प्यार में उन्होंने सबको बांध लिया था, अपने व्यवहार के कारण सबको एक सूत्र में बांध दिया था। तो श्रेष्ठ व्यवहार, प्यार, शुभ भावनाएं, सबको आगे बढ़ाने की बात। और अगर हम कोई गलती करते थे, ये इम्पोर्टेंट बात थी, तो तब जो हमें वो करेक्शन देती थी, वो तरीका इतना नोबल था, इतना सुंदर था कि हमें बुरा नहीं लगता था। जैसे? हम कई बार गलती करते थे। जी वही मैं सोच रहा था कभी आपको डांट पड़ी या नहीं। नहीं, मुझे याद नहीं कभी जब हम छोटे भी थे दादी ने हमें डांटा हो। बहुत प्यार करते क्योंकि थे। आजकल सिखाने का तरीका डांट है डांट कि है। गलती हुई तुरंत हाँ, डांटा और डांटना मतलब हमने सिखाया। ठीक है। लेकिन ये एक विशेष बात आप कह रहे हैं कि बिना डांट के एक नोबल तरीका, वो क्या देखिए, था? हमारी ड्यूटी किचन में आ गई। जी, अब हम तो भोजन जानते नहीं थे। अब भोजन भी सिंधी भोजन, हमारा नॉर्थ का भोजन तो सिंपल होता है, सब कोई 2-4 दिन में बनाना सीख लें। भाषा भी सिंधी, जी। वो भी हमको नहीं आती थी, हमें वो भी सीखनी पड़ती थी। और तरीका भोजन बनाने का बहुत ही ज़रा टेढ़ा सा, वो भी हमें धीरे धीरे सीखना पड़ा। तो हम तो गलती करते थे, कभी तेल ज़्यादा पड़ गया, कभी कोई चीज़ जला दी, कभी मसाले डालना भूल गए, कभी नमक ज़्यादा कर दिया, कभी मिर्ची नहीं डाली भूल गए। तो दादी बहुत प्यार से, एक दिन की बात है, हमारे यहाँ ब्रह्मा भोजन था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ सिंधियों की बनती है, लौकी और चने की दाल। तो वो फेमस डिश है इनकी, तो बनाई हमने, तो मसाले डालना भूल ही गए। तो दादी भोजन के बाद आई और बहुत हंसते हंसते बड़े प्यार से मुझे कहा, सूर्य आज तो तुम सभी भूल गए डालना, ऐसे हाथ करके, आज तो मसाले ही नहीं डाले। दादी को मजा नहीं आया, बस इतना ऐसे बोला, दादी को मजा नहीं आया, ध्यान रखा करो बस। तो हमें इतना अच्छा लगा कि देखिए शिक्षा देने का कितना सुंदर ये तरीका है। तो दादी में स्पिरिचुअल पावर, अपनी योग की शक्ति, पावर ऑफ प्योरिटी, शुभ भावनाओं की शक्ति, और जैसे असली चीज़ जो इन सबसे बड़ी है वो ये, दादी हमेशा कहती थी, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। हमेशा उनके मुख पर ये था, मैं नहीं कर रही हूँ,
बाबा कर करा रहा है, मेरे तो रोम रोम में बाबा है, नैनों में बाबा है, देखो मुख पर बाबा है, हाथों में भी बाबा है मेरे, तो ऐसे बोलती थी। तो ये बहुत गुड फीलिंग थी। और जब किसी मनुष्य आत्मा में ऐसी फीलिंग रहती हैं तो संपूर्ण परमात्म शक्तियाँ उनमें आने लगती हैं। जरा भी ईगो और मैंपन होने से परमात्म शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। तो दादी की ये निरहंकारिता और निमित्त भाव, जिसकी चर्चा विस्तार से तो हम दोबारा करेंगे, लेकिन इसके कारण दादी के पास ईश्वरीय पावर बहुत थी और इन ईश्वरीय शक्तियों के कारण ही वो एक सफल प्रशासक थी। मित्रों, जब कभी कोई महान हस्ती संसार में आती है तो उसकी महानताओं की खुशबू चारों तरफ दिशाओं में फैल जाती है, और वो केवल उनके रहने तक नहीं रहती, लेकिन उनके चले जाने के पश्चात भी वो खुशबू संसार में फैली रहती है, लोगों को प्रेरित करती रहती है। दादी डॉक्टर प्रकाश मणि जी भी ऐसी ही एक आध्यात्मिक विभूति थी, जिनका जीवन सचमुच क्या कहें, एक ऐसी किताब जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन के लिए, प्रशासन के लिए। जैसे भ्राता जी कह रहे थे, बहुत कुछ जानना बाकी है उन महान विभूति के बारे में। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। कल हम और दादी प्रकाश मणि जी के जीवन से प्रकाश प्राप्त करेंगे और अपने अंतर को प्रकाशित करेंगे। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।